ग्रहों के ऊंच नीच, इसको बड़े सिंपल तरीके से जान लेना है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, कहीं काम नहीं आने वाला, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? प्लेनेट लिख दी एक तरफ, राहु केतु को छोड़ के, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शनि। अब सूर्य मेष राशि में है, उच्च का है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, सूर्य राजा है और मंगल को सेनापति चाहिए, इसके बिना वो एक घंटे भी जीवित नहीं रह सकता या सत्ता नहीं चला सकता। सबसे ज्यादा सूर्य को मंगल की आवश्यकता है, ताकत की आवश्यकता है, सेनापति की आवश्यकता है, इसलिए वो उच्च का है। ठीक है। नीच का तुला राशि शुक्र। भाई अगर मैं राजा को ऐश्वर्य में मैंने गेड़ दिया, भोगविलास में गेड़ दिया, तुरंत सत्ता हाथ से चली जाएगी, तुला राशि में वो नीच का हो जाता है। ठीक है। अपनी सूर्य की कौन सी, अपनी राशि सूर्य कौन सी है? सिंह राशि है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। और ये मूल त्रिकोण में एक साथ बता दूंगा, अभी एक ही लॉजिक में खत्म हो जाए। ऐसे ही चंद्रमा की अपनी खुद की उच्च की राशि होती है वृषभ शुक्र। चंद्रमा सबसे ज्यादा, चंद्रमा कौन है? रानी। अगर रानी की ब्यूटीफुल खूबसूरती छीन ली जाए तो क्या रहेगी? खत्म उसका लॉजिक। इसलिए भैया उसे खूबसूरती चाहिए हर समय, मतलब खूबसूरती से मतलब है कलाएं चाहिए। चंद्र के पास कलाएं होती, कला का मतलब होता है कि वो दिखने में, उसका आभा मंडल, औरा मंडल कितने कलाओं से हैं, ऐसे बोला गया है। तो यहां सबसे लॉजिकल है। दूसरी बात, अब आइए एक बात बताओ, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का किस लिए है? चंद्रमा नीच का वृश्चिक राशि में केवल एक ही लॉजिक है कि जो रानी है, अगर एक सौंदर्य रानी है, एक कला रानी है, तो उसे कोई भी लड़ाई झगड़े की या किसी भी कहते ना बल के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर नहीं ले जा सकता, और ना ही वो बल प्रेमी बहुत ज्यादा। जितने भी आज तक की इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं, चंद्रमा शुक्र का कारण, वृषभ का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। तो सौंदर्य तो दे रहा है यहाँ पर। यहां हमें कोई ताकत की जरूरत नहीं होती रानी। वो किसका रोल है? सूर्य का रोल है जी, मेरा रोल नहीं है। प्लेनेट का बड़ा डिवीजन रोल है, उसका कोई रोल नहीं है पावर के अंदर। मेरा रोल है अपने स्वभाव से, चंद्रमा का मतलब कला माने स्वभाव, अपने स्वभाव से मुझे काम करना है। मेरे लिए शुक्र सबसे ज्यादा अति प्रिय है, मंगल अति प्रिय नहीं है। मंगल, अब आप बड़ा सिंपल सा है, मंगल कौन है? सेनापति। अब सेनापति है, अगर भाई सेनापति का जो हम मान लीजिए कोई सेना में कोई सेनापति बन गया, तो जो उसका सलाहकार होगा, यदि वो गलत हो तो सेना लुढ़क जाएगी। अब जैसे आज के कलयुग के हिसाब से आप देख लीजिए, हमारे जो मोदी जी के सबसे बड़े सेना में सलाहकार हैं, आपको पता ही है वो कौन है? अमित शाह। नहीं, अरे नहीं, अजीत डोभाल, सेना के सेनापति साहब। तो वो अजीत डोभाल जी आज हमारा ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मंगल को हमने मकर राशि के अंदर उच्च का माना है। मकर राशि के स्वामी कौन होता है? शनि होता है। आपने हमेशा देखना ध्यान से कि अब शनि के अंदर कौन कौन से गुण हैं बताओ? डिसिप्लिन। सेना किस में रहती है? हमेशा डिसिप्लिन। और कभी आक्रमण की पहले बात नहीं करेगी। धैर्य, सहनशीलता, बॉर्डर पर जूझना, इसलिए है वो वर्ड। तो आप समझ गए होंगे ये सारे के सारे जो लिखे हैं, जब आप इनके वो पढ़ लोगे क्या कारक तत्व, तो आपको ये सारी टेबल समझ में आ जाएगी। बाकी अब ये इनके स्वग्रही का मतलब, चंद्रमा कर्क राशि अपनी राशि होती है मैडम, मंगल की कौन कौन सी होती है? 1 और 8 वृश्चिक राशि अपनी है, मिथुन की 3 और 6 अपनी है, गुरु की 9 और 12 अपनी है, शुक्र की 2 और 7 अपनी है, और शनि की 10 और 11 अपनी है। ये इनकी खुद की राशियां हैं। और मूल त्रिकोण का क्या मतलब है? मूल त्रिकोण का मतलब है सीधा सा, इन दो राशियों में आप देखते हुए चले जाओ, जो भी हमारी ऑड नंबर राशि है यहां 3 कर देना 6 की जगह। जो भी ऑड नंबर राशि आई वो सब मूल त्रिकोण है, चंद्रमा को छोड़कर। देखो ये 5 नंबर त्रिकोण हो गई, 1 नंबर, 3 नंबर, 9, 7। क्लियर? अब ये इसके पास और कोई राशि नहीं है, ये इसी में मूल त्रिकोण होता है, इसी में उच्च का हो जाता है, इसलिए इसके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे चंद्रमा है, आपने कहा 8वें नंबर में बल है, तो पहले नंबर में तो बल है,
तो ये पहले में नीच का क्यों नहीं है? कहाँ है? चंद्रमा चंद्रमा नीच का वृश्चिक राशि में होता है। ये पहले में क्यों नहीं होता? उसमें भी तो मंगल बैठा होता है। हाँ, अंतर है। अभी जैसी आप राशियां पढ़ोगे तुरंत समझ जाओगे। देखो, मेष राशि जब हम पढ़ेंगे, मेष राशि का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो अडियल स्वभाव है, मेंढा टाइप का स्वभाव है, अग्रेशन, ईगोज उसके अंदर से है। वृश्चिक राशि के अंदर ऐसा नहीं, उसके अंदर क्या है? बिच्छूपना है, डंक मारने की क्षमता है। तो जब इनके नेचर को हम राशियों में पढ़ाएंगे ले जाकर, तो वहां आपको ये समझ में और अच्छी तरह आ जाएगा कि वृश्चिक में ही क्यों ली मैंने। और दूसरी बात एक और समझा दूं, देखो दूसरा लॉजिक, आपने कहा कि मैं इसको जो है बल के कारण, बल की मंगल की दो राशियां हैं, 1 और 8 दोनों में बल है, तो ये एक में क्यों नहीं है और दूसरे में क्यों है? इसका एक और भी लॉजिक है। आप हमेशा एक चीज याद रख लो, कोई भी एक कुछ की याद रख ली, प्लस में 6 करके आंसर ले आओ। देखो, मेष प्लस 6 कितनी हो गई? तुला। 2 प्लस 6 कितनी हो गई? 8। 10 प्लस 6 कितनी हो गई? जोड़ लो, आप राशि लिख के जोड़ लो। कर्क के बाद 6 जोड़ो। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। मतलब अपने से सातवीं राशि वो उच्च और नीच होता है, ये पावर है। एक याद करनी होती है केवल। क्लियर हो गया और अच्छी तरह।